जय माता दी। आज मैं योगिनी एकादशी की व्रत, पूजा और विधि, शुभ मुहूर्त, साथ ही महत्व, शुभ सहयोग बताने जा रही हूँ और कथा। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पड़ने वाली एकादशी यह पहली एकादशी है। इस एकादशी से ठीक बाद अगली एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आपको परम पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास में पड़ने वाली पहली एकादशी होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी मानी जाती है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी आती है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। एकादशी व्रत आषाढ़ मास महीने में तो 2 बार एकादशी आती है। उसमें आषाढ़ मास की एकादशी विष्णु भगवान को अति प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का काफी महत्व होता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ तिथि से कब साथ ही जानते हैं इसका। योगिनी एकादशी यानी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई को सुबह 10:27 पे आरंभ हो जाएगी। इसका समापन 2 जुलाई को 8:41 पे सुबह हो जाएगी। योगिनी एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 2 जुलाई का रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का पारण 3 जुलाई को 5:27 से 7:11 पर है। इस बीच आप यदि पारण करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले पड़ता है। मान्यता है इस व्रत को करने से आपके घर में सुख शांति वैभव आता है और सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भजन कीर्तन का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईश्वर की कृपा होती है। जो लोग पूरे दिन उपवास रख के इस व्रत को करते हैं। योगिनी एकादशी अब की बार पुष्कर योग और वाग्य सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वार्थ सिद्ध योग 5:27 से अगले 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा पुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इस बीच आप यदि पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं, भगवान मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के व्रत का महात्म सुना। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, क्या महात्मा है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग करके परलोक में मुक्ति देने वाली होती है। यह तीनों लोक में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित हुई कथा कहता हूँ। ध्यानपूर्वक स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो लेकर आया, लेकिन कामशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य और विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के माली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह क्यों नहीं आया है, अभी तक पुष्प लेकर नहीं लौटा। सेवकों ने कहा कि महाराज वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भी शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम स्त्री का योग सहेगा और मृत्यु लोक में आकर कोढ़ी होगा। कुबेर के सांप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। पत्नी लोक में मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता था। रात्रि को निद्रा भी नहीं आ पाती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्तुति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे।
और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममालिनी वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत तुम्हारी हुई है? हेममालिनी ने सारा वृतांत का सुनाया। यह सुनकर के ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताऊंगा। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममालिनी ने अत्यंत खुश होकर के साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसने स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि की कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का नियम बताया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। वहाँ श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आप भी यह कथा करिए। इस दिन विष्णु जी को पीले वस्त्र चढ़ा के, फूल चढ़ा के, गंगा जल और दूध दही से रुद्राभिषेक कीजिए, जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति होगी। शाम को विष्णु भगवान को दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी के सामने भी दीपक जलाएंगे तो शुभ फल